माई हैप्पी एंडिंग एपिसोड 4 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जीवन अपने ऑफिस में बैठ के घर में लगी सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को अपने फोन में देख रही होती है। तभी वो देखती है कि उसके कैबिन में सुनियोंगो आ गया है। ये देखकर वो बुरी तरीके से घबरा जाती है और अपनी बेटी को बचाने के लिए भागती है। सुनियोंगो उससे बार बार पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही हो, बट जीवन उसके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देती है। सुनियोंगो कहता है कि तुम कार में बैठो, मैं ड्राइव करता हूँ। उसके बाद ये दोनों कार में बैठ के घर जाने लगते हैं। यहाँ पे सुनियोंगो फिर से उसे पूछता है कि क्या हुआ। जीवन इसे यहाँ पे भी कुछ नहीं बताती है। उसके बाद वो अपने मेट के पास कॉल करके उससे कहती है कि जब तक मैं घर नहीं आ जाती हूँ, क्या तुम मेरी बेटी के पास जाकर उसका ख्याल रख सकती हो। कुछ देर बाद ये घर पे पहुँच जाते हैं और जीवन घर में जाते ही अपनी बेटी को देखती है। वो देखती है कि उसकी बेटी सो चुकी है। उसके बाद वो मेट के पास आती है और उससे बात करती है। वो उससे पूछती है कि जब तुम यहाँ पे आई तब मेरी बेटी किसके साथ थी। मेट बताती है कि जब मैं यहाँ पे आई थी तब वो अकेली ही थी। सुनियोंगो मेट से कहता है कि आज आपकी छुट्टी थी, बट एक ही कॉल पे आप यहाँ पे आ गए, इसके लिए शुक्रिया। इसके बाद मेट यहाँ से चली जाती है। सुनियोंगो यहाँ पे एक बार फिर से जीवन से पूछता है कि आखिर तुम इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही हो, मुझे सारी बात बताओ। जीवन से कहती है कि आखिर तुम मेरी बेटी को घर पे अकेला छोड़ के वहाँ पे क्यों आ गए थे। सुनियोंगो उससे कहता है कि तुम्ही ने तो मुझसे मैसेज करके मुझे बुलाया था कि तुम्हें कुछ काम है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया था। ये सुन जीवन कुछ नहीं बोलती है और शांत रहती है। सुनियोंगो उससे कहता है कि क्या हुआ, मैसेज तुमने मेरे पास नहीं किया था तो फिर वो किसने किया था। जीवन कहती है कि मुझे जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा, नहीं तो ये खतरनाक होगा। उसके बाद सुनियोंगो से वह कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा ट्विंस ब्रदर इस समय कहाँ पे है। वो कहता है कि आखिर तुम इन सारी चीजों के बीच में मेरे भाई को क्यों ला रही हो। जीवन से कहती है कि बस तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई कहाँ पे है। सुनियोंगो से कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता है कि मेरा भाई इस समय कहाँ पे है। 13 साल पहले ही मेरे पेरेंट्स की डिवोर्स हो चुकी थी और उससे बात किए हुए मुझे 30 साल हो चुके हैं। जीवन से कहती है कि आखिर तुम अपने भाई को क्यों नहीं ढूंढ रहे हो, वो तुम्हारी फैमिली है। सुनियोंगो से कहता है कि वो मेरी फैमिली नहीं है, तुम और मेरी बेटी ही मेरी फैमिली हो। ये सुन वो कहती है कि तुम इस बात को हमेशा याद रखना। अब नेक्स्ट सीन में हम यूजिन को देखते हैं जो कि कॉफी शॉप के अंदर होती है और वहाँ पे वो आयरन की तस्वीर बना रही होती है। वहाँ पे जो वेटर आती है वो इस फोटो के बारे में यूजिन से पूछती है तो यूजिन बताती है कि ये लड़की मेरी बेटी है। इसके बाद यूजिन कुछ सोचने लगती है। हम देखते हैं कि यूजिन को बहुत ही दर्द हो रहा है। अब नेक्स्ट सीन में हम जीवन को देखते हैं जो कि कार से कहीं पे जा रही होती है। तभी उसके पास ताइजुन कॉल करता है और जीवन का एड्रेस उसे दे देता है। वो उसे कहता है कि मैंने टेक्स्ट करके तुम्हारे पास एड्रेस भेज दिया है। जीवन उसे कहती है कि इस जगह पे मैं अकेले जाऊंगी। उसके बाद वो उसे इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक्स करके फोन को कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम यूनते को देखते हैं जो कि अपने उसी कॉलिग्स के साथ होता है जिसने लास्ट टाइम उसकी हेल्प की थी। इस बार भी वो उस फोन को लेकर आता है और उसे दे देता है। फोन को चेक करने के बाद वो यूनते से कहता है कि इसमें एक अनसेट नंबर है जिसपे लगातार बात की गई है और लास्ट टाइम भी इस पे बात किया गया था। वो उसे कहता है कि क्या तुम इस नंबर का पता लगा सकते हो कि इस समय अब ये नंबर कौन यूज कर रहा है। वो चेक करता है और उसे बताता है कि ये तो जीवन का हस्बैंड है, लेकिन इस पे नाम चीयुंग है। ये सुनते ही उसे कुछ बात याद आती है। उसे यूनजी की वो बात याद आती है जब उसने ये कहा था कि वो जीवन के हस्बैंड को डेट नहीं कर रही है बल्कि उसके ट्विन ब्रदर को डेट कर रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीवन उस एड्रेस पे पहुंच जाती है, लेकिन उसे यहाँ पे आने के बाद पता चलता है कि जीवन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एक लेडी होती है, वो उसे बताती है कि जीवन की हालत खराब हो गई थी, इसलिए उसे बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था, इसलिए वो यहाँ पे अब नहीं है। तभी जीवन के पास उसकी बेटी की कॉल आती है और जीवन अपनी बेटी से बात करने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में हम सुनियोंगो को देखते हैं जो कि जीवन के डॉक्टर का इंटरव्यू देख रहा होता है। डॉक्टर इंटरव्यू में बता रही होती है कि जिस भी मरीज को बाइपोलर डिसऑर्डर होता है उसका मूड स्विंग होते रहता है। वो एक ही पल में डिप्रेशन में चले जाता है तो कभी खुश हो जाता है। वो बहुत सारी चीजें सोचने लगता है और वहम में जीने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम जीवन को घर पे देखते हैं। सुनियोंगो उसे देखकर कहता है कि हमारी बेटी की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, इसलिए मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया था, लेकिन इस समय वो सो रही है। इसके बाद जीवन अपने बेटी से मिलती है। उसकी बेटी उसे कहती है कि पापा ने मुझे बताया कि आपको काम करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, इससे आपको बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। अगर आपको इससे खुशी मिलती है तो मैं भी खुश हो जाती हूँ, लेकिन आपको मेरे बर्थडे के दिन कहीं नहीं जाना होगा, मेरे पास ही रहना होगा। जीवन उसे प्रॉमिस कर देती है कि वो उसके बर्थडे के दिन उसके साथ ही रहेगी। नेक्स्ट सीन में हम जीवन के सेक्रेटरी को देखते हैं जो कि उसके पास कॉल करके अपने बॉयफ्रेंड के एक्सीडेंट के बारे में बता देती है। इसके बाद जीवन यूनते से मिलती है। वो उसे कहती है कि तुम ही हो ना जो उसे हॉस्पिटल में ले गए थे, लेकिन तुमने ये सारी बात मुझे बताई क्यों नहीं। ये सारी बातें तो उसी दिन हुई थी जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। यूनते उससे कहता है कि मैं कुछ क्लियर करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। जीवन से कहती है कि वो कौन सी बातें हैं जो तुम मुझसे छुपा रहे हो और तुम्हें क्या पता करना है। यूनते उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें बता देता तो फिर क्या होता, तुम 2 बार मरते मरते बची हो, चलो हम पुलिस को सारी चीजें बता देते हैं। जीवन इसे मना करती है और कहती है कि मुझे नहीं जाना। यूनते उसे पूछता है कि आखिर तुम किसे बचाने की कोशिश कर रही हो। जीवन इसे कहती है कि मैं अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रही हूँ और साथ ही मैं अपनी करियर और अपनी कंपनी को भी बचाने की कोशिश कर रही हूँ। यूनते उसे कहता है कि तुम सबसे पहले अपने आप की हिफाजत करो। तुम्हें पता है कि तुम्हारे सेक्रेटरी का बॉयफ्रेंड ही वो स्टॉकर है जो तुम्हें स्टॉक करता है। वो हमारी कंपनी का ही एक एम्प्लॉय है जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है। पता करने पे मुझे पता चला कि उसने लास्ट टाइम चियोंग से ही बात की थी। नेक्स्ट सीन में हम जीवन को कॉफी शॉप में देखते हैं। यहाँ पे वो अपनी कॉफी ले रही होती है, तभी उसके कानों में जोर जोर से आवाज आने लगती है। वो उस दिन की आवाजों को याद करती है जिस दिन इस पे हमला हुआ था। वो यहाँ पे सोचती है कि आखिर वो लड़का मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है और घबराहट में उसकी कॉफी हाथ से गिर जाती है।
फिर वो झुक के कांच के एक टुकड़े को उठाती है और अपने हाथ में रखकर उसे दबाने लगती है, जिससे कि उसके हाथ से ब्लड आने लगते हैं। कहानी पास्ट में शिफ्ट होती है, जहाँ पे जीवन एक बार सुसाइड करने की कोशिश की होती है, जिसकी वजह से उसे साइकेट्रिस्ट के पास भेजा गया होता है। और जब वो डॉक्टर से मिलकर बाहर आ रही होती है, तब उसी की क्लास की एक लड़की उसे देख लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीवन यहाँ पे अपने हाथ को काटने की कोशिश कर रही होती है और बाहर दो लड़कियां होती हैं जो इसी के बारे में बात कर रही होती हैं। ये वही लड़की होती है जिसने हॉस्पिटल में जीवन को देख लिया था। वो यहाँ पे एक दूसरी लड़की को उसके बारे में बता रही होती है कि मैं एक पागल लड़की के साथ पढ़ रही हूँ, पता नहीं वो कब क्या कर दे। इसके बाद ये दोनों लड़कियां यहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद जीवन बाहर आती है, तब वो यूजिन से टकरा जाती है। यूजिन उसे कहती है कि तुम्हारे हाथ से ब्लड आ रहे हैं, इसलिए वो अपना हाथ छुपा लेती है। इसलिए यूजिन अपनी स्पोर्ट यूनिफॉर्म उसे दे देती है। जब वो पहनकर बाहर आती है, तब वो देखती है कि वो ड्राइंग कर रही है। जब जीवन उसके पास जाती है, तब यूजिन उससे पूछती है कि तुम्हारी कलाई पे क्या हुआ। इससे वो अपनी कलाई फिर से छुपाने लगती है। इसके बाद यूजिन अपनी चोट दिखाकर उसे कहती है कि हम दोनों बिल्कुल भी अलग नहीं है, हम दोनों सेम ही हैं। फिर वो उसे कहती है कि जब मैं सेकंड आई थी तो मेरे डैड ने मुझे बहुत ही बुरी तरीके से मारा। इस पे जीवन उसे कहती है कि सेकंड आना तो बुरी बात नहीं है। यूजिन कहती है कि मेरे डैड के लिए बुरी बात है, जब मैं क्लास में सेकंड आती हूँ तब मेरे डैड को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। अब इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और फ्रेंड्स बन जाते हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जीवन अपने डॉक्टर के साथ होती है। डॉक्टर उसकी मरहम पट्टी करने के साथ साथ उसे कहती है कि आखिर तुम अपनी दवाइयाँ क्यों नहीं ले रही हो, तुम अपनी दवाइयाँ नहीं लोगी तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा। जीवन कहती है कि जब मैं दवाइयाँ ले लेती हूँ तब मैं ज्यादा सोच नहीं पाती हूँ। इस पर डॉक्टर से पूछती है कि आखिर तुम्हें किसके बारे में सोचना है, क्या तुम चियोंग के बारे में सोच रही हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ताइजुन जीवन से कहता है कि चियोंग 2015 में अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आता था। उसे लंग्स की बीमारी थी और वो अकेले ही अपना इलाज कराने के लिए आता था। उसने कभी नहीं बताया कि उसका कोई भाई है, वो अकेले ही अपना ध्यान रखता था, इसलिए वो नर्सिंग होम में एडमिट हो गया। जीवन उससे कहती है कि तुम उस नर्सिंग होम का पता लगाओ। इधर हम देखते हैं कि सुनियोंग ताइजुन पे नजर रख रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीवन अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगा रही होती है। सुनियोंग उसे देखकर पूछता है कि आखिर तुम इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही हो। जीवन उसे कहती है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही कर रही हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम जीवन को देखते हैं कि वो यूजिन से पूछती है कि आखिर तुम किस पर्सन से डेट कर रही हो, क्या तुम उससे मुझे नहीं मिलाओगी। तो यूजिन उसे कहती है कि मैं जिसे डेट कर रही हूँ वो कंपनी का ही एक पर्सन है। जीवन उसे कहती है कि क्या तुम उसे मुझसे नहीं मिलवाओगी। यूजिन उसे कहती है कि आखिर तुम उसे क्यों मिलना चाहती हो। जीवन उसे कहती है कि तुम जब भी किसी को अपना बॉयफ्रेंड बनाती थी तब मुझे उससे मिलवाती थी, इसलिए क्या इस बार तुम मुझे उसे नहीं मिलवाओगी। यूजिन उसे कहती है कि जब तुम उससे मिलोगी तब तुम पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाओगी। जीवन उसे कहती है कि मैं भी उसे देखकर सरप्राइज होना चाहती हूँ। इसके बाद जीवन यहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूनते सुनियोंग से मिलने आया होता है, जहाँ पे वो एक फोटो देखता है जिसमें सुनियोंग और जीवन के बॉयफ्रेंड की फोटो होती है। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं और शायद ये एक दूसरे के फ्रेंड्स भी हैं। यहाँ पे यूनते उसकी कंडीशन के बारे में उससे बता देता है और कहता है कि वो इस समय हॉस्पिटल में है। सुनियोंग उससे कहता है कि उसने मेरे पास कॉल किया था और वो बोल रहा था कि कुछ ऐसी बातें हैं जो वो मुझसे बताना चाहता है। मैं उसका वेट कर रहा था लेकिन वो मेरे पास कॉल किया ही नहीं, इसलिए मैंने उसके पास कॉल किया बट उधर से कोई आवाज ही नहीं आया। अब नेक्स्ट सीन में हम जीवन को देखते हैं। उसकी सेक्रेटरी उसके पास आकर उसे कहती है आपके लिए एक शो का ऑफर आया हुआ है, वो आपकी फैमिली को कास्ट करना चाहते हैं। जीवन उसे कहती है कि मैं इस पर सोचकर तुम्हें बताऊंगी। बट अगले ही सीन में देखते हैं कि जीवन इस शो के लिए मान जाती है और वो अपने पूरी फैमिली के साथ एक्टिंग कर रही होती है। जब ये शो रिलीज होता है तो उससे जीवन की कंपनी एंड उसके फर्नीचर को काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। नेक्स्ट सीन में हम यूनते को देखते हैं जो कि जीवन के पास आता है और उससे बात करता है। यहाँ पे सेक्रेटरी उससे कहती है कि आखिर उस कल्पिट का कुछ पता चला। यूनते यहाँ पे इससे पूछता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को छत से धक्का दिया गया था। तो वो उसे कहती है कि मुझे पूरा भरोसा है कि वो सुसाइड नहीं कर सकता है। पिछले कुछ दिनों में मैंने उसे देखा था, वो काफी ज्यादा अपसेट दिख रहा था। मैंने एक रात उसे बात करते हुए भी सुना था, वो किसी पर्सन से बात कर रहा था। सामने वाला पर्सन उसे जोर जबरदस्ती से किसी काम को करवाने के लिए कह रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ताइजुन जीवन के पास कॉल करता है और उसे कहता है कि मुझे चिनियोंग का एड्रेस मिल गया है, मैं तुम्हें सेंड करता हूँ। जब वो यहाँ से जा रही होती है तभी उसे यूनते मिलता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें जहाँ पे भी जाना है मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, तुम अकेले मत जाओ। यहाँ पे आने के बाद जीवन इसे कहती है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन यूनते यहाँ से नहीं जाता है और कहता है कि जब तुम वापस ना हो जाओ तब तक मैं यहीं पे हूँ। इसके बाद जीवन अंदर जाती है और एक इंसान से चिनियोंग के बारे में पूछती है। वो उसे बताता है कि वो तो 1 साल पहले ही मर गया था और उसके भाई ने उसका फ्यूनरल भी किया था। ये सुनने के बाद तो जीवन को कुछ समझ ही नहीं पाता है कि आखिर वो क्या सोचे। वो बाहर आती है तब उसे यूनते उसे कहता है कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगा कि तुम क्या कर रही थी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीवन यूजन के घर जाती है। अंदर जाने के बाद जीवन एक छोटा सा चेयर देखती है जो कि बच्चों का होता है। यूजन से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पे कैसे आ गई, तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे मिला। जीवन से कहती है कि मुझे तुम्हारे डैड के साथ डिनर करना है और वो चाहते थे कि मैं भी तुम्हें अपने साथ लेकर आऊँ, इसलिए उन्होंने तुम्हारा एड्रेस मुझे दे दिया। नेक्स्ट सीन में हम इन सारे लोगों को डिनर करते हुए देखते हैं। यहाँ पे जीवन उसके डैड से कहती है कि मैं यूजन को अपरमानेंट करने वाली हूँ। ये सुनकर उसके डैड उससे कहते हैं कि ये तुम्हारी फ्रेंड है, इसलिए तुम इसके साथ ज्यादा कुछ मत करो। जीवन कहती है कि आपने भी तो मेरी पढ़ाई के खर्चे उठाए और मुझे स्पोर्ट में भी सपोर्ट किया था। कहते हैं कि तुम इसके लायक थे, इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की। हम देखते हैं कि यहाँ पे
सुनियोंग भी आ जाता है जिसे यूनजिन देख रही होती है। जेवन उसे कहती है कि हम साथ में डिनर कर रहे थे इसलिए मैंने इसे भी बुला लिया। यहाँ पे जीवन की मॉम कह रही होती है कि काश सुनियोंग जैसा मेरी बेटी को भी कोई लड़का मिल जाए। तो जीवन उसे कहती है कि आपकी बेटी इस समय किसी को डेट कर रही है। ये सुनते ही उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि क्या ये सच है, तो वो उसे कहती है कि हम अभी इतने ज्यादा सीरियस नहीं हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूजिन यहाँ से जा रही होती है, तब वो देखती है कि एक लड़की जेवन और सुनियोंग की साथ में फोटो ले रही होती है, जिसे देखकर ये जेलस फील करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों घर पे आ गए होते हैं। सुनियोंग को यहाँ पे बार बार किसी का कॉल आ रहा होता है, लेकिन वो फोन को रिसीव नहीं करता है बल्कि कट कर देता है। ये देख जेवन से पूछती है कि आखिर वो कौन है जो तुम्हें बार बार कॉल कर रहा है। सुनियोंग उसे कहता है कि मेरा एक फ्रेंड है जो मुझे ड्रिंक करने के लिए बुला रहा है। फिर कुछ टाइम बाद सुनियोंग के पास मैसेज आता है। मैसेज देखकर वो जेवन से कहता है कि मुझे जाना होगा, मेरे फ्रेंड ने ज्यादा ड्रिंक कर लिया है। इतना करके सुनियोंग यहाँ से जाने लगता है। तब जेवन उसे रोकते हुए कहती है कि क्या ये कॉल्स एंड मैसेज सुनियोंग के लिए हैं या फिर चुनियोंग के लिए हैं या फिर दोनों के लिए हैं। तुम जो कुछ भी यूजिन के साथ कर रहे हो वो सारी चीजें अभी के अभी अब बंद कर दो। वेल यहीं पे इस ड्रामे का 4th एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हमें आगे पता चलेगा कि क्या एक्चुअली में इसके ट्विंस ब्रदर हैं या फिर एक ही इंसान दो बनने की कोशिश कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।